Hello everyone, welcome to my YouTube channel Think for Tomorrow. Please subscribe it is very important for me और आपके लिए फ्री है। तो आज के इस वीकली लर्निंग वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 6 बिहेवियर बायसनेस का, जो कि आपके डेली ट्रेडिंग मार्केट में जब भी काम करते हो स्टॉक मार्केट में तो आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करता है। ये पूरा का पूरा वीडियो पारेख साहब की जो बुक है स्टॉक टू रिचेज उसके ऊपर बेस्ड है। इसमें बहुत सारे रियल टाइम एग्जाम्पल भी दिए हैं। अगर आपको उन्हें देखना है, अच्छे से रीड करना है तो आप किताब मंगा लीजिए, 200-300 की अमेजन पे मिलती है और उसे रीड कर लीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। तो 6 बिहेवियर बायसनेस में पहला है एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस में क्या होता है कि हम एक नंबर को लेकर फंस जाते हैं कि ये स्टॉक इतना पर लिया था, उसके बाद इतना चला गया था, तो अब मैं इतने पर क्यों बेचूं, वो फिर से प्राइस आएगा तो उस पर बेचूंगा। आपके दिमाग में एक नंबर रहता है। इवन लोग लिमिट लगाते हैं कि मेरे को तो इसी प्राइस पर ही बेचना है और वो 0.5 के लिए छोड़ देते हैं और फिर वो 1% 1.5% नीचे जाने के बाद बेचते हैं। तो एंकरिंग बायसनेस यही बोलता है कि आप एक नंबर को लेकर स्टक मत होइए। जिस सिचुएशन है उस हिसाब से आप उस हिसाब से सोचिए और उसको उस हिसाब से बिहेव कीजिए। कोई नंबर जो आपके दिमाग में फिट हो रहा है वो आपके डिसीजन को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। सेकेंड है लॉस एवर्सन। लॉस एवर्सन बहुत कॉमन है। इसमें क्या करते हैं कि जो स्टॉक हमें प्रॉफिट दे रहा होता है उसे हम जल्दी बेच देते हैं 2%, 3%, 4% प्रॉफिट में, और जो स्टॉक हमें लॉस दे रहा होता है उसे हम लंबे टाइम तक होल्ड किए जाते हैं इस उम्मीद में कि वो फिर रिकवर हो जाएगा। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम वैल्यू जाता है, हमारा पैसा फंसा रहता है और हम ये सोच नहीं पाते हैं कि हमारा जो डिसीजन था वो गलत चला गया है और जो सही डिसीजन था उसको हमने गलत कर दिया है। ये है लॉस एवर्सन। थर्ड बायसनेस है जो स्टॉक मार्केट में काफ़ी कॉमन है, कन्फर्मेशन बायसनेस, और ये आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, कि जब हम कोई स्टॉक ले लेते हैं, जब कोई भी पोजीशन बना लेते हैं तो हम हमेशा उसके सपोर्ट में व्यू पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में पॉजिटिव न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं। जब कोई भी उसके बारे में कोई रेड फ्लैग या कंसर्न एक्सप्रेस करता है तो हम उसे जाकर कमेंट सेक्शन में गालियाँ देते हैं या उसे बोलते हैं कि क्या तू एनालिस्ट है, ये है वो है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। उसके व्यू को आप देखो, उससे सर्च करो, क्या सही में ऐसा कुछ है, नहीं है तो ठीक है। बाकी आप उसके लिए ऐसा अपनी मेंटेलिटी नहीं बना लेनी है कि मुझे इसके बारे में बस पॉजिटिव चीज़ें ही पढ़नी है। द फोर्थ बायसनेस इज हर्ड मेंटेलिटी एंड दिस इज़ वेरी कॉमन, कि चलो सब लोग खरीद रहे हैं तो ये चीज़ खरीद लो, सब लोग कर रहे हैं तो ये कर दो। ये सुनी हुई बातों पे हम चलते हैं, लोगों को देखकर एक भीड़ में जाना चाहते हैं, और यहाँ पर स्टॉक मार्केट का काम ही यही है कि एक साथ पूरे लोगों को फंसाना, तभी मज़ा आता है मार्केट में। तो ऐसे में हम फिर फंस जाते हैं। तो जो फोर्थ बायसनेस है हर्ड मेंटेलिटी, इससे आपको दूर रहना है कि क्राउड से थोड़ा सा दूर चल के चलना है। अभी जैसे डिफेंस में हुआ था, आपको एग्जाम्पल देखा ही है। फिफ्थ बायसनेस है संक कॉस्ट फैलेसी। ये लॉस एवर्सन का ही ब्रॉडर रूप है। इसमें क्या होता है कि एक तो हम अपना लूजर जो लॉस वाले इन्वेस्टमेंट है उसे होल्ड कर रहे हैं। संक कॉस्ट पॉलिसी में हम उसे एवरेज डाउन करते हैं कि प्राइस और नीचे आ जाए और जैसे ही रिकवर होगा मैं बेच लूँगा। और ये जबकि हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हमने एक टाइम पे जिस टाइम पे स्टॉक लिया था वो हमने कुछ सोच कर लिया था, हमने एक अच्छा डिसीजन बनाया था, अभी वो गलत जा चुका है, अभी हमें इस स्टॉक से निकलना चाहिए। ये नहीं कि उस पर हम अपने गलत डिसीजन को सही साबित करने के लिए एवरेज डाउन करते जाएं। सिक्स्थ बायसनेस है रिसेंसी बायस, एंड ये मेरा बहुत फेवरेट बायसनेस है। मैं बताता हूँ क्यों। इसमें ये बताता है कि सेम थिंग विल रिपीट अगेन। ऐसा लोगों का सोचना होता है कि जो आज हुआ है वो कल होगा। एक बार कोविड की वजह से मार्केट क्रैश हुआ, दोबारा कोरोना केस बढ़ेंगे, मार्केट क्रैश होगा। एक बार वार की वजह से हुआ था, दोबारा वार कहीं होगा, मार्केट क्रैश होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। रियल टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट नेवर क्रैश ट्वाइस फॉर द सेम रीज़न। और यही रिसेंसी बायसनेस है जो आपको सोचने ही नहीं देता है कि अभी इस बार हो सकता है क्रैश ना हो सकता है ना गिरे मार्केट, और ये आपके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है। तो ये था टोटल 6 बायसनेस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।